गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की 11th क्लास की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 8वीं क्लास है। इसके पहले हम लेसन 3 में पढ़े थे अदर इम्प्लीमेंट्स यानी अन्य यंत्र, जितने सारे यंत्र थे उसमें हम सारी बातें कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अगला पार्ट आता है कुट्टी काटने की मशीन तथा गन्ना कोल्हू यानी कि चैफ कटर एंड कैन क्रशर। यहाँ पे हम चारा काटने की मशीन और गन्ना कोल्हू पे बात करेंगे। चारा मशीन कितने प्रकार की होती है और गन्ना कोल्हू कितने प्रकार से होते हैं या कितने प्रकार से चलाया जाता है, किस किस चीज़ों से यूज चलाया जाता है। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं। सामान्यतः पशु को चारा काट कर खिलाया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर चारा काट कर नहीं खिलाते हैं तो क्या होता है, वो चारे को सही ढंग से खा नहीं पाता है और बहुत सा चारा व्यर्थ होता है। जैसे अगर आप बरसीम ला के दे दीजिए, बरसीम ला के दे दीजिए या चरी ला के दे दीजिए आप, तो वो क्या करेगा, उसमें मुलायम मुलायम पत्तियां खा जाएगा और पूरा पेड़ ऐसे कैसे रह जाएगा, तो वो व्यर्थ जाएगा, वेस्ट जाएगा। अगर वही चीज़ हम चारे को काट कर खिलाते हैं तो पूरा पूरा खा लेगा। कहने का मतलब मुलायम के साथ साथ कड़ा जो थोड़ा सा वो भी होता है वो भी खा लेता है। तो यही है, सामान्यतः पशु को पीस कर या सामान्यतः पशु चारे को पीस कर या चबा कर खाते हैं। भाई सीधा तो निकल नहीं जाएगा, वो चबाएगा, दांत से कूचेगा तभी खाएगा वो, यानी दांत से पीसेगा, पीस कर या चबा कर खाएगा। दांत से पीस कर या चबा कर खाता है। ठीक है, वो हम भी करते हैं, वो मनुष्य भी करता है। वो लिक्विड तो है नहीं कि पी जाएगा वो फिर भी पशुओं को चारा काट कर खिलाया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर पशु जो है चारा को पीस कर और चबा कर खाता है, फिर भी यहाँ पे हमें चारा काट कर खिलाया जाता है। ठीक, पशु बिना कटे चारे को आसानी से नहीं खा पाते हैं। बिल्कुल वही मैंने आपको बताया कि बिना कटा चारा होगा तो वो आसानी से नहीं खा पाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी और वो फिर चारा व्यर्थ जाएगा, वेस्ट होगा और काफ़ी चारा व्यर्थ हो जाता है। मैंने वही आपको बताया शुरुआत में। ठीक, अब इसमें क्या है, हाँ, चारा काट कर खिलाने पे एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है चारे काट कर खिलाने पर कि जो चारा है कटा चारा अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अगर उसमें नमी है, ठीक है, अगर उसके अंदर नमी है तो काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि सूख जाएगा तो फिर खाया नहीं जाएगा वो ना। यही सब चीज़ें हैं और चारे को काटने में अधिक परिश्रम और मेहनत भी लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है। ठीक, और खर्चीला भी होता है, लेकिन फिर भी हम चारे को काट कर खिलाते हैं। ठीक है, इतना मतलब कहने का मतलब चारे को काटने जाएंगे, उसमें मेहनत लगेगी, समय लगेगा, परिश्रम लगेगी और खर्च भी लगेगा, फिर भी हम चारे को काट कर खिलाते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। नहीं तो यही होगा, चारा काफ़ी मात्रा में व्यर्थ होगा, है कि नहीं भाई? पशु आसानी से खा ही नहीं पाएगा तो फिर हमें मजबूरी है, चारे को काट कर खिलाया जाएगा, खिलाना ही पड़ेगा। अब आता है शक्ति प्रयोग के अनुसार चारा काटने की मशीन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक, चारे को 3 चीज़ों से काटा जाता है और किस किस चीज़ से है? पहला है हस्तचालित चारा यंत्र, यानी कि जो हाथों से चारा काटने की मशीन होती है वो है हैंड ऑपरेटेड चैफ कटर, यानी कि हस्तचालित चारा यंत्र। नंबर 2 है पशु चालित चारा यंत्र, यानी कि एनिमल ड्राइवन चैफ कटर, यानी कि पशु चालित चारा यंत्र। नेक्स्ट है शक्ति चालित चारा यंत्र, यानी कि पावर ऑपरेटेड चैफ कटर। अब चारा काटने की मशीन कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार। कौन कौन सी हैं? हस्तचालित चारा यंत्र यानी कि हैंड ऑपरेटेड चैफ कटर, दूसरा है पशु चालित चारा यंत्र यानी कि एनिमल ड्राइवन चैफ कटर, जो पशुओं द्वारा चलाया जाता है। नंबर 3 आता है शक्ति चालित चारा यंत्र, यानी कि पावर ऑपरेटेड चैफ कटर। ठीक, अब आप हस्तचालित भी जानते हैं, जो हाथों से काटा जाता है, हाथों से द्वारा चारा काटा जाता है, और पशु चालित में जो है पशुओं द्वारा चारा काटा जाता है। ठीक, और शक्ति चालित में शक्ति द्वारा। इसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा, इसमें कहानी लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हो, इतना तो जानते ही हो।
ठीक, क्योंकि हर घर में लगभग पशु पाले जाते हैं और वो लगभग हर बच्चा गांव से ही बिलोंग करता है, तो सभी जानते हैं इसको। ठीक है, लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब आता है गन्ना पेराई यंत्र, यानी कि शुगर केन क्रशर। गन्ना पेराई यंत्र, अब गन्ना पेराई यंत्र क्या है, कैसे है? गन्ना की पेराई कटाई के 48 घंटे के भीतर की जानी चाहिए, जिससे कि गन्ने की उच्च गुणवत्ता और मात्रा का संरक्षण किया जा सके। यानी कि गन्ने को कटाई के 48 घंटे के अंदर पेराई कर देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, गन्ना सूख जाएगा, फिर उसकी क्वालिटी घट जाएगी और फिर सही से रस नहीं मिलेगा, फिर हमें काफ़ी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ेगा। इस वजह से गन्ने को कटाई के 48 घंटे के भीतर पेराई कर लेना चाहिए। अब क्या है, गन्ना कोल्हू निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि शुगर केन क्रशर निम्न प्रकार के होते हैं, वो भी 2 प्रकार। कौन कौन से हैं? एक है बैल चालित ऊर्ध्वाधर कोल्हू, दूसरा है शक्ति चालित कोल्हू। अब बैल चालित कोल्हू आप लोग जानते हैं, जो बैलों से खींचा जाता है, बैलों द्वारा चलाया जाता है। अब शक्ति चालित क्या है? शक्ति चालित कोल्हू उसमें भी 2 तरह से हैं, एक शक्ति चालित खड़ा कोल्हू, एक शक्ति चालित बड़ा कोल्हू। अब जो शक्ति चालित खड़ा कोल्हू है, इसमें क्या खासियत है? ये जो है बैलों से चलने वाले कोल्हू से अब कंपेरिजन 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन शक्ति चालित बड़ा कोल्हू जो है, ये मशीनों द्वारा, ये मतलब इसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है तभी चलता है। ठीक, हाँ, एक चीज़ और है, शक्ति चालित से एक फ़ायदा ये है कि अगर शक्ति चालित गन्ना कोल्हू यूज करेंगे तो बैलों को खेतों में काम के लिए, अन्य कामों के लिए यूज कर लेंगे, एक फ़ायदा ये भी है। दूसरा ये है कि जब अधिक मात्रा में जो है कोल्हू गन्ना की पेराई होनी होगी, तो इससे जो है समय कम लगेगा और ज़्यादा रस निकलेगा। हाँ, शक्ति चालित में क्या है, गन्ने का रस जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, अधिक निकलता है, एक खासियत ये भी है। दूसरी चीज़ है कि समय बचेगा और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम को लिया जा सकेगा। ठीक है, ये हो गया। क्लियर हुआ? यानी कि हम अगर शक्ति चालित कोल्हू से यूज करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा गन्ना होगा, ज़्यादा पेराई होगी, तो सीधे मजबूरी है हमारी कि वहाँ पे शक्ति चालित यानी पावर ऑपरेटेड कोल्हू की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वहाँ पर बैलों द्वारा संभव नहीं होगा, क्योंकि बैलों से पहली बात पूरी तरह से रस निकाल नहीं पाएंगे गन्ने का, और जो है उसमें टाइम टेकन है, बहुत टाइम लगेगा और ज़्यादा निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, इस वजह से शक्ति चालित कोल्हू यूज करेंगे तो वहाँ हम फ़ायदे में होंगे और हमारा अच्छे से रस भी निकलेगा और सही रहेगा। तो बस यहाँ पे चारा काटने तथा गन्ना कोल्हू की बात थी। बस मुझे लगता है इसमें और कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ भी गन्ने के कोल्हू की बात आएगी, आप लोग जानते हैं बैल चालित मतलब जो बैलों से चलता है कोल्हू। ठीक, इसमें 3 जो है बेलन लगे होते हैं, क्लियर है ना। और शक्ति चालित खड़ा कोल्हू में सॉफ्ट है लगा होता है, और 3 से 5 जो है इसमें भी वो लगे रहते हैं बेलन, शक्ति चालित बड़े कोल्हू में भी। बाकी इसे बुक से देख लीजिएगा, जहाँ कोई समस्या होगी मैसेज कॉल कुछ से कोई दिक्कत नहीं पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब कुट्टी काटने की मशीन आपके पता ही चल गया, चारा काटने की मशीन कि चारा काट के खिलाने की पशुओं को हमारी मजबूरी है, नहीं तो क्या होगा, पशु सही से खाएंगे नहीं और फिर व्यर्थ होगा। और चारा काट के खिलाने पे भी परेशानी है। परेशानी ये है कि अगर नमी युक्त है, रस वाला है, तो उसका बहुत सारा रस जो होता है वेस्ट जाता है और जल्दी हम उसे स्टोरेज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन तक। तुरंत 1-2 दिन में खिला देना होता है, नहीं तो फिर सूख जाएगा वो। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हैं। आज हमें लगता है बस इतना ही पूरा लेसन 4 कंप्लीट होता है, और लेसन 5 में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस इतना ही आज। थैंक यू क्लास।